मैं शिवकांत गौतम, आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। अमेरिका वोट गिन रहा है और भारत नोट गिन रहा है। जी हां, मोदी सरकार ने आज 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए हैं और ये भीड़ आप देख रहे हैं, इस भीड़ में सब लोग परेशान दिख रहे हैं। काले धन पर रोक लगाने की बातें जो चल रही थी, क्या ये एक बहुत बड़ा कदम होगा? लोगों से भी जानते हैं, कैसा लग रहा है भाई साहब आपको? देखिए, जो डिसीजन मोदी सरकार ने ली है वो डिसीजन बहुत ही अच्छी है। जिन लोगों के पास काले धन है पहले से, अब उनके लिए सच में प्रॉब्लम आने वाली है। साथ ही साथ सुनने में आ रहा था जितने भी आतंकवादी गतिविधि हो रहे थे उनको भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके भी पैसे वेस्ट हो गए। अब उन्हें कम से कम 2-3 सालों तक उनकी इकोनॉमी खराब हो चुकी है। 2-3 दिन तक हमें प्रॉब्लम फेस करना होगा, बट वी आर वेरी वी शुड प्राउड ऑन आवर पीएम कि उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है। शायद आज़ाद भारत में पहला ऐसा बड़ा कदम होगा काले धन की रोक के लिए। और जिस तरीके से पाकिस्तान से आतंकी गतिविधियां चल रही हैं, उनको रोकने के लिए 500 और 1000 का नोट बंद कर दिया गया है। लोग काफ़ी परेशान भी हैं। आपसे जानना चाहूँगा, बैंड बज गया यार। बैंड बज गया कदम सही है या गलत है? बजेगा, बैंड बजा, बहुत अच्छा कदम है। तो आप मोदी जी, कैसा लग रहा है? कदम सही है? बिल्कुल, टाइम देना चाहिए था थोड़ा। अगर टाइम देते तो फिर काला धन वाले अपना कर लेते वाइट। तो काला धन के लिए चक्कर में आम जनता को देख रहे हो क्या कर रहा है। लेकिन आम जनता को टाइम दिया है ना, सब ठीक है। अगर आपको मोदी की साइड ही बोलना है तो आप मुझसे क्यों बोल रहे नहीं, मोदी की साइड नहीं बोल रहे हैं। तो आप बोलिए। मैं अपनी साइड बोल रहा हूँ, बस मुझे प्रॉब्लम हो रही है इसलिए मैं बोल। मोदी सरकार ये भी ध्यान दे कि आम जनता वक्त मांग रही है। वक्त चाहिए था लेकिन वक्त नहीं दिया है। कुछ चुनाव में पता चल जाएगा, आम जनता बहुत परेशान है। जी, चुनाव में भाई साहब कह रहे हैं कि पता चल जाएगा। वैसे यूपी में चुनाव है, हो सकता है कि नोट का जो खेल यूपी में होना था वो इससे फर्क पड़ेगा। आपको कैसा लग रहा है? लाइन में लगकर एटलीस्ट जो उन्होंने बोला वो सही बोला। बिल्कुल, कम से कम एटलीस्ट 1 दिन का टाइम मिलना चाहिए था। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। शाम को न्यूज़ एकदम शाम को करने का क्या मतलब है कि आदमी घर पहुंचे, ऑफिस से घर या पहुंचा। तो मोदी जी इतना ही था तो सब बैंक वालों को बैठाते कि भैया सब लोग अपना अपना पैसा जमा करें। और कल बैंक बंद रहेंगे। और कल बैंक भी बंद रखेंगे। बिल्कुल, और 2 दिन एटीएम भी तो बंद रखा गाँव गया वाले है। क्या करेंगे? मान लीजिए हम शहर के तो लोग न्यूज देख रहे हैं, गांव वाले क्या करेंगे? हाँ, अगर एक आदमी 10,000 रुपए ही कमाता है और उसके पास 1000 के ही नोट है तो क्या करेगा वो? और आजकल एटीएम में निकलता भी 500 का ही नोट 500 है। 1000 ही नोट तो निकलता मोदी जी के इस कदम से जनता नाराज भी है। आप क्या कहना चाहेंगे? कैसा मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी ने जो डिसीजन लिया है, डिसीजन कुछ हद तक सही है। इसलिए सही है कि काले धन के लिए और कोई रोकने का तरीका नहीं है। आज जैसे देश में काला धन, मेरे हिसाब से लोगों की बैंकों में पैसा कम है और लोगों के घरों में पैसा ज़्यादा है। उस चीज़ को निकालने के लिए मोदी जी ने एक अच्छी पहल की है। और आने वाले समय में आज जो लोग उसके अगेंस्ट भी हैं उनको दिखेगा कि इसके लिए उन्होंने क्या किया है, वो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट करेगा। जी, तो आप खुश हैं इस फैसले से? खुश हैं, बट इंस्टेंट बताना है। मेरे को लगता है कि इसके अलावा जो सपोज पहले बताते तो वो लोग दूसरे तरीकों से इसको अलग अलग अकाउंटों में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट ठीक है, एक बार तो लेना ही था, जी, होना था, तो आज वो हो गया है। अर्थशास्त्री जितने भी हैं, मैं टीवी चैनल्स पे बैठे देख रहा था, वो सब कह रहे कि बड़ा अच्छा कदम है। परेशानी होगी जनता को, बिल्कुल, लेकिन ये सही कदम है। बिल्कुल आम आदमी के लिए ठीक है, बट जो 2 नंबर का पैसा लोगों ने जो कहीं छुपाया हुआ है उसको बाहर निकालने का एक यही तरीका है, और कोई आप पैसा उसको बाहर नहीं कर सकते हैं। चलिए, शुरुआती परेशानी होगी, लेकिन जनता भी कह रही है, आधी जनता परेशान है। और वाकई में गांव का जो गरीब किसान होगा या गरीब आदमी होगा, गांव में रहने वाला हर आदमी जिस तक न्यूज़ नहीं पहुंच रही है, उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल होगी। हर गृहिणी के लिए जो 500 का नोट लेके घर पे बैठी है, सुबह दूध के लिए, चाय के लिए, उसके लिए दिक्कत होगी। लेकिन लंबे समय के लिए शायद ये दिक्कत ना हो, लेकिन उससे पहले जनता का आक्रोश भी देखना पड़ेगा और जनता का प्यार, दोनों चीज़ें मिलेंगी नपी तुली सी। लेकिन फिलहाल जनता आक्रोश में है कि कम से कम उन्हें कुछ वक्त देना चाहिए था अगर 500 और 1000 के नोट बैन करने थे।